अस्सलाम वालेकुम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कैसी डाइट रखनी चाहिए कि जिससे ना सिर्फ जो है माँ की सेहत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो या माँ को न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल भी ना हो, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो बच्चा भी सेहतमंद और मोटा ताज़ा जो है वो पैदा हो। तो आज हम ऐसी फूड्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक हामला औरत को ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप इनको स्किप करते हैं तो ना सिर्फ आपको जो है वो आयरन और न्यूट्रिशन की शदीद कमी हो सकती है, बल्कि आपका होने वाला बच्चा जो है उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है वो है ग्रीन वेजिटेबल या ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। हामला ख़वातीन को सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जिस कमी का सामना करना पड़ता है वो है आयरन की कमी, और इसके लिए डॉक्टर्स जो है वो ऐसी फ्रूट्स या वेजिटेबल आपको रिकमेंड करते हैं जो कि ग्रीन लीव्स हों, जैसे कि आप कह सकते हैं साग या पालक। इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो कैल्शियम और आयरन रिच फूड होता है, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपको एनीमिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से निजात मिल जाएगी, बल्कि आपका एचबी लेवल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है प्रोटीन ग्रुप। प्रोटीन ग्रुप में आता है बेसिकली आपका अंडा और इसके अलावा जो है हर किस्म का मीट। डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि आपको रेड मीट यानी कि बकरे का गोश्त या लैम का गोश्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके अलावा जो है आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गाय या बछड़े का गोश्त भी, जिसको हम कहते हैं बीफ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन को जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है गोश्त की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती। अगर आपको नोज़िया या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है तो आपको जो है वो हो सकता है कि गोश्त या अंडे की वजह से जो है वो नोज़िया या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। कोशिश करें कि जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरे और आपको वॉमिटिंग और नोज़िया से थोड़ा सा रिलैक्स फील हो तो आप जो है अपनी डाइट में प्रोटीन को लाजमी शामिल करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप जो है वो अंडे और गोश्त का इस्तेमाल जो है काफ़ी समझदारी के साथ करें, और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप होते हैं डेयरी ग्रुप। डेयरी ग्रुप में बेसिकली आता है आपका दूध, पनीर, चीज़ और दही। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैदे में तेज़ाबियत का मसला होता है वो दही का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। दही जो है वो ना सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में रोल प्ले करते हैं, बल्कि इसमें ऐसे प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आपकी मैदे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया बनाते हैं जिससे ना सिर्फ आपको खाना हजम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बल्कि इसके अलावा आपके निज़ाम इंहिज़ाम को भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं। आप कम से कम अपनी डेली डाइट में 1 गिलास दूध जो है वो लाजमी ऐड करें ताकि आपको 200 से 300 ग्राम जो है वो कैल्शियम डेली डाइट में से मिले। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, और एक माँ को और बच्चे को दोनों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो औरतों को अक्सर देखा गया है कि हड्डियों की कमज़ोरी का मसला जो है वो बन जाता है। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको 1 गिलास दूध जो है वो कम से कम अपनी डेली खुराक में लाजमी शामिल करना चाहिए। अगर आपको दूध से जो है वो किसी किस्म की नोज़िया या वॉमिटिंग महसूस होती है तो आप जो है वो दूध से बनी हुई डिफरेंट चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी डेली डाइट में जो है वो कम से कम 1 गिलास दूध या 200 से 300 ग्राम कैल्शियम जो है वो लाजमी ऐड रहे। अब उसके बाद कर लेते हैं सिट्रस ग्रुप। सिट्रस ग्रुप में बेसिकली आते हैं आपके फ्रूट्स, और ये सिट्रस ग्रुप के जो फ्रूट्स हैं जैसे कि हम कह सकते हैं पीच, ऑरेंज और इसके अलावा लेमन, ये तमाम ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहा जाता है कि जो औरतें विटामिन सी या सिट्रस ग्रुप का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनके बच्चे जो है वो अक्सर गोरे चिट्टे और बहुत ज़्यादा सेहतमंद और खूबसूरत जो है वो पैदा होते हैं। विटामिन सी जो है वो औरत की या एक हामला औरत की बहुत ज़्यादा सेहत के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको बिल्कुल भी अपनी डाइट से स्किप ना करें। आप फ्रूट्स को वैसे भी ले सकते हैं, और इसके अलावा फ्रूट्स का जो है वो जूस बनाकर भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिट्रस ग्रुप में जितने भी फ्रूट्स आते हैं आपने उनको जो है मिल्क शेक बनाकर बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि विटामिन सी जो है वो दूध के साथ बिल्कुल भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके बाद आता है आपका नट्स का ग्रुप। आप जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक
जो है वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मुनासिब मिकदार में आप डेली जो है वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है तो आपको इस मामले में बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल में, और आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादातर इस्तेमाल करें बादाम और खजूर, क्योंकि ये एक ऐसे दोनों नट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं बल्कि आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा हेल्दी डाइट प्लान है, ये ऐसी खुराक की तरतीब है जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ इससे माँ की सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी बल्कि होने वाले बच्चे की सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।